गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी। जब हम मॉर्निंग में उठे और हमने देखा कि आज बहुत ही मज़े की बारिश हो रही थी, जो कि फुल नाइट हो रही थी। मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि कुछ अच्छा सा पकाया जाए, कुछ अच्छा सा खाया जाए। बट सबसे पहले देखा कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था, क्योंकि वीकेंड्स गुजरे थे। और वीकेंड में क्योंकि घर में नहीं स्टे होता, तो घर में उस तरीके से सफाई और उस तरीके से काम नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपनी फ़िशेज़ को खाना डालना। उनको खाना डालने के बाद हमने लगाई वॉशिंग, क्योंकि आज वॉशिंग लगानी थी, ताकि कपड़े अच्छे से साफ़ हो सकें, धुल सकें। उसके बाद हमने अपनी बड़ी फ़िशेज़ को डाला खाना, क्योंकि वो भी भूखी थी। ऑफ़ कोर्स उनको भी भूख लगती है। तो उनको खाना डालने के बाद हमने सोचा कि हम क्या आज बनाएं। पर उससे पहले हमने डिसाइड किया कि पहले हम उसको क्लीन कर लें, अपने घर को। तो अपना घर किया क्लीन, अपने बेबी को डाला झूले में, ताकि वो खेलती रहे म्यूज़िक के साथ, कुछ टमी टाइम ले और अपना टाइम स्पेंड करे। यहाँ पे मेरी बेबी मुझे फुल इग्नोर कर रही थी। मेरी इतने बुलाने पे भी उसने स्माइल पास नहीं करी थी। और उसके बाद भी जब मैं उसको बार बार बुला रही थी, तो एटलीस्ट उसने एक बार मुझे स्माइल दी कि हाँ जी, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही। खैर, इसके बाद हम जाते हैं अपने किचन में और किचन देखते हैं कि अच्छा, किचन में हमने अपना सबसे पहले डिश वॉशर लगाया है, क्योंकि हमने रात से भी डिश वॉशर नहीं यूज़ किया हुआ था। डिश वॉशर लगाने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम अपना रूम साफ़ करते हैं, उसके बाद इधर आएंगे, ताकि तब तक ये भी कुछ हद तक क्लीन हो सके। तो आगे हम अपने रूम भी बहुत मैसी हो रहा था। ऑफ कोर्स हम टोल्ड यू कि हम वीकेंड में बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो रूम को किया हमने क्लीन, जो कि बिल्कुल थोड़े से टाइम में हमारा क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मैस नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं किचन में, जहाँ हमने अपनी दाल चढ़ाई हुई थी। आज हम बनाएंगे दाल चावल, तड़के वाली दाल और साथ में तड़के वाले चावल। ओके जी, तो दाल हम चढ़ा देते हैं, साथ में हम दाल की चीज़ें रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने प्याज को कुर्बान करते हैं। उसको करने के बाद हम उसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं, ताकि प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो जाएं। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। प्याज को अच्छा सा फ्राई करते हैं, ताकि अच्छी सी खाने में खुशबू आ जाए। हाँ, कुछ लोग प्याज के एंड पे तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं पहले सारी चीज़ें अंदर मिक्स करती हूँ दाल के, ताकि उसमें जायका सारा आ जाए। उसके बाद तड़का अलहदा से दोबारा से लगाती हूँ, प्याज या लहसुन या खड़े मसाले का। इस डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। ओके, यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो हल्का हल्का फ्राई हो रहा था। वॉशिंग लगा चुकी थी, डिश वॉशर भी लगा हुआ था और दाल भी पक रही थी। लाइक एक साथ हमारे चार चार काम हो रहे थे। वुमेन्स हमेशा मल्टीपल टास्क होती हैं, एक साथ वो कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं, क्योंकि वो जीनियस होती हैं ऑफ कोर्स। इसके साथ साथ हमने अपनी डाइट का ख्याल रखा। एक केला खाया, ताकि हमें वीकनेस फील नहीं हो। फिर हमने काटा टमाटर, तो क्योंकि हमें टमाटर और मिर्च भी अंदर डालनी थी। दाल हमारी पक रही थी, धीरे धीरे से हमने टमाटर प्याज अंदर डाले, मिर्च अंदर डाली, कुछ मसाले डाले, थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मसाले ज़्यादा हो गए थे, ताकि सिर्फ ये एक अच्छी सी ग्रेवी बन सके। और इस ग्रेवी को बाद में हम क्या करेंगे, अपनी दाल में मिक्स कर देंगे जब हमारी दाल पकेगी। पर उससे पहले हम ग्रेवी को अच्छे तरीके से सॉस पैन में पकाएंगे, ताकि कहीं पे भी किसी भी मसाले का कच्चा जायका नहीं रहे। ओके, वुमेंस हमेशा कुकिंग में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हाँ, वुमेन से अच्छी मर्द भी कुकिंग कर लेते हैं, जो करना चाहते होते हैं, जिनको शौक होता है। बट होता है कि हाँ, हमें नहीं करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट टास्क होता है। इसके बाद हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि दाल अच्छे से पक चुकी थी। हमारा जो मसाला था, जो ग्रेवी थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी। मैं हमेशा दाल को बाद में ग्राइंड करती हूँ, ताकि दाल के अंदर जितने भी हम मोटे मसाले डाले थे वो सारे पीस जाएं और उनका जायका आए, उनकी खुशबू आए, वो मुंह में नहीं आए, ताकि हम खाने को अच्छे तरीके से खा सकें। मिक्स करने के बाद दाल हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद हमने अपना सारा किचन साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया। फिर हमने सोचा कि पहले हम दाल का तड़का रेडी कर लेते हैं, तब तक वो गर्म ठंडी हो जाएगी और फिर हम उसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हमने दाल का तड़का रेडी किया, जिसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाले, ताकि खड़े मसालों की वजह से उनमें खुशबू अच्छी आती है। जायका हमेशा हर चीज़ का अच्छा आता है जिसमें खड़े मसाले ऐड होते हैं। खड़े मसाले फ्राई करने के बाद अंदर लहसुन का तड़का लगा रही थी, क्योंकि प्याज ऑलरेडी मैंने डाल चुकी थी, और प्याज का तड़का इतना मुझे अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा लहसुन और अदरक का लगता है। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक का मैं तड़का लगा रही थी।
तड़का मेरा रेडी हो गया। यहाँ पे दाल को किया मैश ब्लेंडर के साथ। अच्छे तरीके से दाल को ब्लेंड करने के बाद ताकि उसके अंदर जितने भी मसाले हैं, जितने भी हमने टमाटर या प्याज या मिर्च डाली है, वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, वो मुंह में नहीं आए, चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाए और हम उसको अच्छे तरीके से मज़े लेके खुशबू के साथ जायके के साथ खा सकें। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी हद तक वो मिक्स हो चुका हुआ था। और दाल ठंडी करके आप ब्लेंडर यूज़ करेंगे, नहीं तो ब्लेंडर ख़राब भी हो सकता है। तड़का हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। तड़के को हम अंदर डालते हैं, उसके बाद हमारी शक्ल कुछ इस तरीके से निकल के आती है। यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा दाल को और पकना चाहिए था, थोड़ी सी और थिक होनी चाहिए थी, तो मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया इसको। अब जाहिर सी बात है, खाना बनाए सलाद और रायता तो कंपलसरी होता है, तो हमने वो रेडी किया। साथ में हमने अपने प्याज का मसाला रेडी किया। प्याज का मसाला रेडी करने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमने प्याज को तड़का लगाया था, इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले थे। सिर्फ प्याज को तड़का लगा के पानी डाल दिया था और उसमें चावल डाल दिए थे जब वो बॉईल हो चुके थे। इसके बाद साथ साथ हमने अपने कटलेट्स फ्राई कर रहे थे, क्योंकि दाल के साथ कटलेट्स बहुत ही मज़ा करते हैं। यहाँ पे हमारे कटलेट्स फ्राई हो रहे थे, हमारी चाय बन रही थी, हमारे चावल बन रहे थे। अब रोल जो कि लड़कियाँ हमेशा मल्टीपल टास्क होती हैं, तो एक साथ वो बहुत सारे काम कर लेती हैं। यहाँ पे हमारे चावल काफ़ी हद तक बन चुके थे। इसके बाद हमने अपने चावल को देना है दम, और दम देने के बाद हम आ जाते हैं अपने टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में आके एक टर्किश ड्रामा है जो आजकल हम देख रहे हैं, इसको हम इंजॉय करते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आती है, जी मैं आ रहा हूँ, तो हम वो चीज़ें रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने वॉशिंग लगाई थी। वॉशिंग के लिए हमें अपनी कपड़े फैलाने थे, वो फैलाए, चाय रेडी करी, चाय को इंजॉय किया, खाने को इंजॉय किया। खाना बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बना था। एंड ऑफ कोर्स जब खाना आप दिल से बनाते हो तो खाना हमेशा मज़े का ही बनता है। इसके बाद हमने देखा कि किचन हमारा दोबारा हो रहा था मैसी। किचन मैसी हो रहा था तो ऑफ कोर्स ज़्यादा कम होता है बर्तन का, तो हम लगा लेते हैं अपना डिश वॉशर। उससे पहले हम अपना डिश वॉशर को करते हैं हाली करने के बाद हम न्यू बर्तन डालते हैं और अपने डिश वॉशर को लगा देते हैं। यहाँ अगेन बारिश तेज़ हो रही थी, रात के राउंड अबाउट 11:30 हो रहे थे। बारिश बहुत मज़े की और तेज़ हो रही थी, हमने बारिश को एंजॉय किया। टाटा।